नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। धन कि लक्ष्मी का वास कहाँ है, धन का वास है कहाँ, उसे समझ लो। देखिए, कोई भी पुरुष हो या कोई भी स्त्री, अगर वो सत्कर्म करने वाले हो, ईमानदार हो, सत्य बोलने वाले हो, उनका जीवन साधारण हो, भगवान के भक्त हों, सदाचारी हों, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले हों, साधु संतों का सम्मान करने वाले हों, जिनके घर में देवी देवताओं की पूजा होती हो, माता लक्ष्मी का उस घर में वास होता है। इसके अलावा माता लक्ष्मी का आंवले के फल में वास होता है, गोबर में वास होता है, माता लक्ष्मी का शंख में वास होता है, कमल में वास होता है, सफेद वस्त्र यानी श्वेत वस्त्र में वास होता है। जहाँ पर भगवान की देवी देवताओं की प्रतिदिन पूजा होती हो, उनकी अर्चना होती हो, उनकी साधना होती हो, उनका भजन होता हो, उनके घर में भगवान माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर कोई स्त्री पति परायण यानी पति की सेवा में रत हो, जिस स्त्री के घर में कलह न होती हो, अर्थात जो स्त्री कलह न करती हो, स्त्री हो या पुरुष, लड़ाई झगड़ा अगर होता है तो हम माता लक्ष्मी का वास नहीं है। याद रखना, साध्वी स्त्री हो, सती स्त्री हो, उसके घर में माता लक्ष्मी स्वयं ही आती है। जो दान करता हो, पुण्य करता हो, सत्य के धर्म में रत हो, वहां पर माता लक्ष्मी का वास होता है। दान में भी माता लक्ष्मी का वास है, पुण्य में भी माता लक्ष्मी का वास है, सत्य में भी माता लक्ष्मी का वास है। जिस घर में कला होती है वहां महालक्ष्मी नहीं रहती है, याद रखिएगा। जिस घर में पशु यानी गाय, भैंस, बैल आदि रहते हों, चारा खाते हों, कहते हैं उस घर में भी माता लक्ष्मी का वास होता है। और जिनके घर में पक्षी आकर के अनाज चुगते हों, उस घर में भी माता लक्ष्मी का वास होता है। जिनके घर में छोटे बच्चे खेलते हों, क्रीड़ा करते हों, उनके घर में भी माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में अतिथि का स्वागत होता हो, यानी मेहमान आते हों, उनका स्वागत होता हो, क्योंकि अतिथि किसे कहा गया है? अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान का स्वरूप है, देवताओं का रूप है। अतिथि देवो भव। जिनके घर में अतिथि मेहमान आते हों, उनके घर में भी माता लक्ष्मी का वास होता है। अनाज का जिसके घर में अपमान नहीं होता, चाहे वो कोई भी अनाज हो, भोजन का तिरस्कार नहीं होता, भोजन फेंका न जाता हो, ऐसे घर में भी माता लक्ष्मी का वास होता है। माता अन्नपूर्णा भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जो प्रेम से बोलने वाला हो, जिसकी वाणी मधुर हो, उदार हो, सदाचारी हो, आज्ञाकारी हो और धर्मपरायण हो, उसके घर में भी माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर कोई बुद्धिमान है, अगर कोई दयावान है, कोई क्षमावान है और जिसके घर में गुरु का सादर सम्मान है, उसके घर में भी माता लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरे की मदद करने वाला हो, यानी हर समय मदद के लिए, सहायता के लिए तत्पर रहता हो, उसके साथ माता लक्ष्मी का वास होता है। और इसके अलावा एकादशी में, याद रखिएगा, एकादशी के दिन जो भगवान नारायण को आंवले का फल अर्पित करता है, कहते हैं माता लक्ष्मी उस पर मेहरबान हो जाती है। और जो लोग प्रातः सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करके पूजा पाठ करते हैं, जो रामायण और गीता अथवा अच्छे स्तोत्र पढ़ते हैं, उनको भी माता लक्ष्मी का साथ मिलता है, उनकी कृपा मिलती है। धर्म पर चलने वाला, नीति पर चलने वाला, उसके भी साथ भी माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। और इसके अलावा जिसके घर में कमल गट्टे की माला हो, लघु नारियल हो, दक्षिणावर्ती शंख हो, पारद शिवलिंग हो, कुबेर यंत्र हो, श्वेतार्क गणपति हो। श्वेतार्क गणपति जो होते हैं वो भी गणेश जी की एक मूर्ति होती है। और मंत्र सिद्ध कोई भी किया हुआ यंत्र, जिसको विषा यंत्र कहते हैं, लक्ष्मी यंत्र कहते हैं, कुबेर यंत्र कहते हैं, इनमें से सभी मंत्र सिद्ध करके ही यंत्र बनते हैं। कनक धारा यंत्र हो,
और ये स्थापना किए यानी स्थापित हो, अर्थात स्थापना की गई हो, इसके बाद प्रतिदिन की पूजा होती हो। ऐसे घर में भी माता लक्ष्मी का विशेष वास रहता है और वर्षों तक यानी पीढ़ियों तक उस घर में वास बना रहता है जिसके घर में ये यंत्र अथवा ये चीजें हो। अर्थात फिर से एक बार समझ लीजिए, जिसके घर में कमलगट्टे की माला हो, लघु नारियल हो, दक्षिणावर्ती शंख हो, पारद शिवलिंग, कुबेर यंत्र, श्वेतार्क गणपति और यंत्र सिद्ध कोई भी मंत्र से सिद्ध किया हुआ कोई भी यंत्र हो और कनकधारा यंत्र हो, इनमें से कुछ भी अगर है तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी का वास तब तक रहता है जब तक इनकी पूजा होती रहती है, यानी ये स्थापित किए हो, स्थापना इनकी हुई हो और प्रतिदिन की पूजा हो रही हो। ऐसे घर में माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। तो उम्मीद करता हूं आज मैंने बताया माता लक्ष्मी की का वास कहाँ है। याद रखना, अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है अथवा किसी के घर में गंदगी रहती है, माता लक्ष्मी वहां नहीं रहती, इसलिए साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाए। चलिए अगला प्रोग्राम जो हम बनाएंगे उसमें हम बताएंगे कि माता लक्ष्मी वास कहाँ कहाँ नहीं करती, उस पर का लक्ष्मी कहाँ रहती है आज मैंने बताया, अगले वीडियो में बताएंगे लक्ष्मी कहाँ नहीं रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आप देखते रहिए और समझते रहिए और अपने जीवन में इन बातों को उतारते रहिए।